तो हम सब 2024 में आ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो अभी भी भारत में चल रही है, जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एंड वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि लोग भारत की सिटीजनशिप मतलब भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया कि 2011 से करीब 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप मतलब भारत की नागरिकता छोड़ दी है। एंड 2018 में ये नंबर्स थे 1,34,561, जो 2019 में बढ़कर हो गए 1,44,017। एंड 2020 में ये नंबर्स थे करीब 85,000, जो 2021 में बढ़कर हो गए 1,63,000 के करीब। मतलब इतने लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है। एंड यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि 2019 में करीब 1,44,000 लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ी, लेकिन 2020 में ये नंबर ड्रॉप होकर आ गया 85,000 पे। और वो इसलिए क्योंकि 2020 में कोविड पैंडेमिक था। अगर वो पैंडेमिक नहीं होता तो शायद ये नंबर्स डबल हो जाते या 85,000 से तो ज्यादा ही होते। एंड 2021 में एग्जैक्टली यही हुआ। एंड 2021 में करीब 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग करीब 3,21,00,000 लोग विदेश में बसे हुए हैं। एंड 2023 में करीब 87,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है, एंड कौन कौन से लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, एंड भारत की सिटीजनशिप छोड़ के लोग कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा जा रहे हैं, एंड इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो इसका पहला रीजन है कि लोग दूसरे देश का पासपोर्ट लेने के लिए भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। वो कैसे? तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। मतलब इंडिया का पासपोर्ट सिर्फ 57 या 58 देशों एंड उसमें भी ज्यादातर एशियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस देता है। मतलब अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप सिर्फ 57 या 58 देशों एंड उसमें भी ज्यादातर एशियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन कंट्रीज में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात की जाए तो इन देशों के पासपोर्ट के साथ आप 150 से ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। एंड इसके अलावा भारत जो है वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता या आपके लिए उसकी परमिशन नहीं देता। तो ऑप्शन दिए जाने पर इन देशों में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल भारतीय है, मतलब जो लोग इन देशों में सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हैं वो इनका पासपोर्ट लेने के लिए भारत की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं डुअल सिटीजनशिप के बारे में। तो डुअल सिटीजनशिप या आप कह लें मल्टीपल सिटीजनशिप का मतलब है आप लीगली मतलब कानूनी तौर पर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा देश के नागरिक हो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आप यूके के नागरिक होने के साथ साथ यूएसए एंड कनाडा के भी नागरिक हो सकते हो, क्योंकि ये देश डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं या आपके लिए इसकी परमिशन देते हैं। तो डुअल सिटीजनशिप का एक फायदा ये भी है कि आपको उन सभी देशों के राइट्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे जहाँ पे आप सिटीजन हो। एंड इसके अलावा डुअल सिटीजनशिप होने से आप एक से ज्यादा पासपोर्ट रख सकते हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको भारतीय नागरिक होते हुए फॉरेन सिटीजनशिप लेने के लिए अलाउ नहीं करता या आपके लिए इसकी परमिशन नहीं देता। इसलिए जैसे ही आप फॉरेन सिटीजनशिप लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट या आप कह लें ऑटोमेटिकली आप भारत की सिटीजनशिप खो देते हैं। एंड जैसे ही आप भारत की सिटीजनशिप खो देते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से 2022 तक के बीच में करीब 2,32,000 भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर दिल्ली का था। हालांकि भारत अपने उन लोगों को OCI कार्ड मतलब ओवर सिटीजनशिप इन इंडिया का कार्ड देता है जिन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है। एंड OCI कार्ड के थ्रू आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, लाइक लाइफ लॉन्ग फ्री ट्रैवल वीजा मतलब आजीवन फ्री ट्रैवल वीजा, एंड फ्रीडम टू लिव हियर मतलब भारत में रहना, काम करना, बिजनेस सेटअप करना, एसेट्स या प्रॉपर्टीज के मालिक भी बनना। मतलब OCI कार्ड से आप भारत के नागरिक को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। सिर्फ इंडिया के पासपोर्ट का राइट आपको नहीं होगा, वोट देने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, पब्लिक पोजीशंस पे रहने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, एंड एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो ये है पहला रीजन कि लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं। एंड दूसरा रीजन जो है वो ये है कि लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए एंड वहीं सेटल होने के लिए भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। एंड अच्छी जॉब के लिए या आपके लिए हाई पेइंग जॉब के लिए एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने कहा कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रीजंस की वजह से मतलब पर्सनल रीजंस की वजह से भारत की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। एंड फॉर्मर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन सिडनी अमित दास गुप्ता ने बताया कि लोगों के माइग्रेट करने का प्रिंसिपल रीजन जो है वो है इकोनॉमिक वेलबींग मतलब आर्थिक कल्याण। एंड इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो भी स्टूडेंट्स भारत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं
उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत वापस आना चाहते ही नहीं। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2022 में करीब 7,70,000 से भी ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश गए, जो पिछले 6 साल से भी ज्यादा था। एंड एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई भारतीय स्टूडेंट्स को विदेश से आने के बाद यहाँ पर जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। एंड यही रीजन है कि जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की वहीं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। एंड इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगाया गया कि 90% स्टूडेंट्स भारत वापस आना चाहते ही नहीं। एंड 2020 ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोग जो दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं उनका एक रीजन महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी, क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स भी है। तो ये तो रहे रीजंस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। तो पहले तो है स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड यहाँ पर एक बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट्स भारत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। एंड इसका फायदा भारत को भी हो सकता है, लेकिन तब जब वो सारे स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। INTU यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग करीब 76% भारतीय स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डिग्री खत्म करने के बाद वही काम करना चाहते हैं एंड वही सेटल होना चाहते हैं। एंड सिर्फ 20% भारतीय स्टूडेंट्स अपनी इंटरनेशनल डिग्री खत्म करने के बाद तुरंत भारत वापस आने का प्लान बनाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही सैड बात है कि हमारे कुछ एजुकेटेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स विदेशों में ही रहना चाहते हैं, वही काम करना चाहते हैं एंड भारत वापस आना नहीं चाहते। एंड सिर्फ जॉब के लिए या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए लोग भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि बहुत सारे रिच यानी अमीर लोग भी भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेल्दी एंड सुपर रिच मतलब अमीर या फिर अति अमीर भारतीय भी देश छोड़ने का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। एंड यूके बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजर HNP मतलब हेनली एंड पार्टनर्स के एक रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8,000 HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के देश छोड़ने की उम्मीद है। एंड आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है ये 2022 की है। एंड इसके अलावा ये भी बताया गया कि इस साल यहाँ पर इस साल से मतलब है 2022 से रशिया एंड चाइना के बाद भारत से थर्ड हाईएस्ट HNIs के देश छोड़ने की आशंका है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमीर लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट्स भारत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट भारत वापस आना भी चाहते हैं और वापस आते भी हैं। लेकिन अमीर लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसका क्या रीजन है? तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के भारत छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब बेहतर जीवन स्तर का होना। एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दूसरे रीजन जो है वो है बेटर एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज का होना, बेटर वर्किंग लाइफ बैलेंस होना एंड दूसरे देश से सिटीजनशिप अपॉर्चुनिटीज का मिलना। एंड मनोज धूलिपति जो ग्लोबल मार्केटिंग एंड सेल्स एनालिस्ट हैं जर्मनी में, इन्होंने भी अपने रीजंस बताए। एंड इनके रीजंस जो है वो ये है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत सारे सोशल स्टिग्मा से दूर रहना, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड दूसरे करेंसी में कमाना एंड उसको रुपीज में इन्वेस्ट करना। एंड ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में करीब 5,000 मिलियनर्स जो टोटल HNIs के सिर्फ 2% है भारत छोड़ चुके थे। एंड 2018 के मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से करीब 23,000 भारतीय करोड़पति देश से बाहर चले गए। तो अब बात करते हैं कि लोग जो भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौन कौन से देश में जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, लोग यहीं पे जाना चाहते हैं एंड यहीं पे सेटल होना चाहते हैं। एंड 2023 में करीब 7,23,000 माइग्रेंट्स ने फैमिली रीजंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी ली थी, जो 2021 के कंपैरिजन में 14% ज्यादा था। एंड दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। एंड 2021 में करीब 23,533 लोगों ने यहीं पे जाने के लिए एंड सेटल होने के लिए भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। एंड अगस्त 2023 तक 1,20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में इनरोल्ड थे। एंड ऑस्ट्रेलिया में करीब 9,76,000 सिटीजन्स इंडियन ओरिजिन के हैं। एंड तीसरे नंबर पर है कनाडा। 2021 में यहाँ पे जाने के लिए एंड सेटल होने के लिए करीब 21,597 लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। तो ये थी एक छोटी सी झलक कि लोग भारत की सिटीजनशिप क्यों छोड़ रहे हैं एंड लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ के कौन कौन से देश में जा रहे हैं एंड कौन कौन से लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अमेरिका, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे देशों में सिटीजनशिप लेने के लिए आपको पहले वहाँ पर 5 या 6 साल रहना पड़ेगा। तो जो लोग भी आज इन देशों में सिटीजनशिप ले रहे हैं जो प्योर इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब वो पहले से ही वहाँ पे 8 या 9 साल रह चुके हैं एंड अब जाके वो लीगली उन देशों में सिटीजनशिप ले रहे हैं। एंड इसमें भी 2-3 चीजें हैं। तो पहले तो वो लोग जिनको गलत फहमी होती है कि बाहर की जिंदगी, आप कह ले विदेश की जिंदगी बहुत अच्छी होती है एंड वो सिर्फ दूसरों को देख के भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं,
इनके सपोर्ट में हम बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है कि लाइक किसी का रिलेटिव रह रहा है तो वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो। एंड दूसरे वो लोग जिनका माइंडसेट ये होता है कि यार मैं भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ मैं दूसरे करेंसी में कमाऊंगा, लेकिन उसको रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा। एंड तीसरे वो लोग, एंड उसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड जब वो यहाँ आते हैं तो उनको वैसी जॉब्स नहीं मिलती जैसी वो सोच के आते हैं। तो चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन भारत की सिटीजनशिप छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हम में से बहुत लोग कई चीजों में ना जान के भी अनजान बनते हैं। अब ये सिटीजनशिप छोड़ने का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो लोग भी भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, ये कोई बच्चे तो है नहीं, सब मैच्योर है। एंड हम सभी के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2019 में करीब 1,44,000 लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ी, ये भी पता है हमारी गवर्नमेंट को। अच्छा, 2020 में ये नंबर ड्रॉप होकर आ गया 85,000 पे, ये भी पता है हमारी गवर्नमेंट को। एंड 2021 में ये नंबर वापस बढ़ गया, 1,63,000 पे पहुंच गया, ये भी पता है हमारी गवर्नमेंट को। तो हमारी गवर्नमेंट के पास हर एक चीज का डाटा होता है। तो बेसिकली हम इस चीज के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोग भारत की सिटीजनशिप ही छोड़ दें। एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश के लोग भारत की सिटीजनशिप ही छोड़ना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश है तो हम है। एंड जब हम दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, या अगर आप लोग गए होंगे, तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा नाम भी नहीं होता है। हम सबसे पहले कहते हैं कि हम भारत से आए हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि लोग जो भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा बना पाएं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन